नमस्कार, मैं नीरज कौशिक और हिंदी विषय की ऑनलाइन शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की कृतिका पाठ्य पुस्तक का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक हैं कमलेश्वर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले एक बार इसका प्रतिपाद्य जान लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है मुख्य रूप से। देखिए, जो ये प्रस्तुत कहानी है, इसके जरिए लेखक कमलेश्वर ने नाक को सम्मान का प्रतीक मानते हुए जॉर्ज पंचम की नाक पर तीखा व्यंग्य किया है। जॉर्ज पंचम की नाक कटना अपमान था। नाक का कटना जहां ब्रिटिश साम्राज्य की इज्जत धूल में मिलने की निशानी है, वहीं दूसरी ओर भारत के लिए भी खतरे की बात है। इस पाठ से यह भी ज्ञात होता है कि हमारे देश का छोटा बच्चा भी देश के लिए शहीद हो जाता है। इस पाठ से इस बात का भी ज्ञान होता है कि हमारे देश पर विदेशी शासन करते थे, लेकिन भारतीयों के हृदय पर नहीं। शायद यही कारण है कि नाक लगने के बाद वातावरण में उदासी छाई थी। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक। इसमें लेखक बता रहा है कि कई वर्ष पहले जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय के भारत आने की खबर समस्त अखबारों में छप रही थी, इस दौरान उनका दर्जी पोशाकों के विषय में सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि रानी कब कहाँ क्या पहनेंगी। यह नया जमाना था, अतः फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। उस वक्त इंग्लैंड के अखबारों की कतरने भारतीय अखबारों में छप रही थी। सुनने में यह आया था कि भारत पधारने पर रानी के लिए 400 पौंड का हल्के नीले रंग का सूट विशेष तौर पर बनवाया गया है। उस सूट का रेशमी कपड़ा भारत से मंगाया गया था। अखबारों में रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामे छापे गई। तो ये उनके बारे में अखबारों में कैसी चहल पहल थी, इसका जिक्र इसमें किया गया है। आगे बताते हैं, यहाँ तक ही नहीं, उनके अंगरक्षकों, रसोइयों की पूरी जीवनियाँ तथा शाही महल में रहने वाले कुत्तों की तस्वीरें अखबार में छपी हुई थी। तो ये इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के जो भारत आना था तो उसके बारे में वर्णन है कि अखबार किस किस तरह से उन चीज़ों को छाप रहे थे, उनके बारे में, उनसे संबंधित चीज़ों को छाप रहे थे अखबारों में। आगे लेखक बताते हैं, रानी की यात्रा के विषय में लेखक बताते हैं कि चारों ओर रानी के आगमन की चर्चा जोर शोर से फैली हुई थी, मानो इंग्लैंड की हर खबर हिंदुस्तान में तुरंत आ रही हो। दिल्ली में उनके स्वागत के विषय में विचार विमर्श हो रहा था कि जिस रानी का सूट इतना बहुमूल्य है और जिसके रसोइये भी युद्ध करते हैं, उस रानी का स्वागत कितने विशाल रूप से करना पड़ेगा। किसी के बिना कुछ कहे राजधानी दिल्ली को सुंदर, स्वच्छ और भवनों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। लेखक कहता है कि दिल्ली में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन लाट से जॉर्ज पंचम की नाक गायब थी। उनकी नाक सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई थी। तो एक तरीके से इसमें लेखक ये बताते कि अखबारों में रानी एलिजाबेथ से संबंधित सब तरह के समाचार उस समय अखबारों में छप रहे थे। हिंदुस्तान के भी अखबारों में उनके आने की सूचना, उनसे संबंधित सभी जानकारियाँ छापी जा रही थी। दिल्ली की भी एक तरीके से काया पलट होने लगा, सब चीज़ें ठीक होने लगी। लेकिन एक समस्या जो बनी हुई थी वो अभी भी ये थी कि जो उनकी लाट थी जॉर्ज पंचम की, उस पर से नाक गायब थी। अर्थात जो तस्वीर थी, या आप समझ सकते हैं जो मूर्ति थी जॉर्ज पंचम की, उस पर से जो है नाक गायब थी, अर्थात उस पर नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम क्योंकि अंग्रेज़ों से संबंधित थे, तो इसलिए एक चिंता का विषय बना हुआ था कि अंग्रेज़ों के यहाँ से, इंग्लैंड की यहाँ से वहाँ की रानी आएंगी और जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है, तो इससे वो अपना अपमान न समझे। तो इस चीज़ को सोचकर सब चिंतित थे। लेखक कह रहा है
कि जॉर्ज पंचम की नाक की लंबी कहानी है। इस नाक के लिए अनेक दिनों तक आंदोलन चले थे। राजनीतिक पार्टियों में इस नाक को हटाने अथवा न हटाने के पक्ष विपक्ष में गर्मागर्म बहसें चली थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए पहरेदार दिन रात हथियारों सहित पहरा दे रही थी। पहरेदार नाक हटाने वालों की ताक में थे। लेखक आगे कह रहा है कि भारत में हर स्थान पर ऐसी नाक थी तथा कुछ लोगों ने इसे हटाकर संग्रहालय में रख दिया था। जहां तहां इन शाही नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध की स्थिति बन गई।